मिलत टाइम्स में खुश आमदीद। उत्तर प्रदेश से इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है और ख़बर यह है कि ज़िला बुलंदशहर में तबलीगी इज्तिमा को होने से रोक दिया गया है। बुलंदशहर में 2-4 साल के फासले पर तबलीगी जमात का तबलीगी इज्तिमा होता रहता है, जहां मुल्क भर से जमात से जुड़े अफराद आते हैं और तबलीगी इज्तिमा में हिस्सा लेते हैं, शरीक होते हैं। लेकिन इस साल उनके इज्तिमा को रोक दिया गया है। आखिरी मरतबा साल 2016 में बुलंदशहर के सियाना में तबलीगी इज्तिमा हुआ था। उसके बाद इस साल यानी 2023 में 24 अगस्त से 26 अगस्त तक तबलीगी इज्तिमा होना था, 3 दिनों का। इसी बीच पुलिस अफसरान वहां पहुंचते हैं और कहा जाता है इस तबलीगी इज्तिमा की परमिशन नहीं ली गई थी, सियाना में किसी भी तरह की एक्टिविटी की इजाज़त नहीं दी गई है, लिहाजा इज्तिमा को नहीं होने दिया जाएगा और फिर इज्तिमा को रोक दिया जाता है। मीर फैसल ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि जब तबलीगी इज्तिमा हो रहा था तभी 12 पुलिस एहलकार वहां पहुंचते हैं और कहते हैं कि आप लोगों को किसने यहां पर इज्तिमा करने की इजाज़त दी है, किस बुनियाद पर यह मीटिंग की जा रही है। इस तरह के जलसे की इज्तिमा की कोई परमिशन नहीं ली गई है, लिहाजा आप इस इज्तिमा को ख़त्म कीजिए, इसको यहीं पर रोक दीजिए। अगर आप नहीं रोकेंगे तो हमें खुद इसके सामियाने को उखाड़ना पड़ेगा, इसके टेंट को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा और बिलाखिर इस तबलीगी इज्तिमा को रोक दिया जाता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि तबलीगी जमात में जो लोग आए हुए हैं वो वापस जा रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल है। और ये जो इज्तिमा होता है मुल्क गिर इज्तिमा कह लीजिए इसको, या नेशनल पैमाने का इज्तिमा, और बुलंदशहर का जो सियाना टाउन है तबलीगी इज्तिमा के हवाले से काफ़ी मशहूर है, जहाँ तबलीगी जमात से जुड़े अफराद आते हैं। साल 2-4 साल के फासले पर इस शहर में इज्तिमा होता रहता है। साल 2016 में यहाँ शानदार तबलीगी इज्तिमा हुआ था, उसके बाद फिर कोविड आ गया, लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया और 2023 में एक बड़े पैमाने पर वहाँ इज्तिमा करने की कोशिश की गई थी। मुल्क भर से जमात से जुड़े अफराद वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन ऐन मौका पर इस इज्तिमा को रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि इस इज्तिमा की परमिशन नहीं ली गई है। जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरी परमिशन होनी चाहिए थी वो नहीं ली गई है, न दी गई है, इसलिए इस इज्तिमा को नहीं होने दिया जाएगा और बीच में ही इज्तिमा रुक जाता है। दूर दराज से जो लोग आए हुए हैं उन्हें वापस लौटना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तबलीगी इज्तिमा में होता क्या है जान लेना भी ज़रूरी है। तबलीगी इज्तिमा दरअसल आज से 100 साल पहले 1927 में एक तहरीक के तौर पर शुरू हुई थी। मौलाना मोहम्मद इलियास कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मेवात की सरजमीन से इसको शुरू किया था। इस इज्तिमा का जो मेन हेडक्वार्टर और मरकज़ है निज़ामुद्दीन में है। पाकिस्तान में भी ये जमात पाई जाती है और दुनिया भर के मुल्कों में तबलीगी इज्तिमा एक तहरीक के तौर पर काम करती है। इसका बुनियादी मकसद है लोगों को इस्लाम पर वापस लाना, लोगों को दीन की बातें सिखाना, लोगों को ये बताना कि मुसलमान बन जाने के बाद उस पर क्या क्या जिम्मेदारी आयद होती है। लोग मुसलमान कहलाते हैं, इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं, लेकिन इस्लाम के जो तकाज़े हैं, जो दीन के तकाज़े हैं, उस पर वो अमल नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग मुसलमान हैं लेकिन उनको नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा नहीं मालूम, वो बुनियादी बातें नहीं जानते हैं कि दिन भर में कितने वक्त की नमाजें फ़र्ज़ हैं, रोज़ा क्या है, हज क्या है, ज़कात क्या है। तो तबलीगी इज्तिमा में इन बुनियादी बातों को सिखाया जाता है कि एक मुसलमान को क्या करना चाहिए, कैसे नमाज़ पढ़नी चाहिए, कैसे अपनी शरीयत पर, अपने दीन पर अमल करना चाहिए। वो सियासत की बातें नहीं करते हैं, वो समाज की बातें नहीं करते हैं, वो हुकूमत की बातें नहीं करते हैं, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम की बातें करते हैं तबलीगी इज्तिमा वाले। और इसी मकसद से जगह जगह बड़ा बड़ा इज्तिमा मुनक़िद किया जाता है, जहाँ लाखों की भीड़ आती है, लाखों लोग इस इज्तिमा में शरीक होते हैं और फिर पूरे सलीक़े के साथ, पूरे तरीक़े के साथ दीन इस्लाम की बातें की जाती है। समझाया जाता है कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किन चीज़ों पर अमल करने का हुक्म दिया है, कुरान करीम हमसे क्या कहता है, हमारी शरीयत क्या है और हमें कैसे इस दुनिया में रहना है, सबको साथ लेकर चलना है, भाईचारा कायम करना है। तो ये बुनियादी मकासद होते हैं तबलीगी इज्तिमा के। और 3 दिनों का ज़्यादातर इज्तिमा होता है, कभी 7 दिनों का भी, लेकिन ये जो और पूरा जो ये इवेंट होता है पीसफुल होता है, किसी को ज़र्रा बराबर कुछ भी नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होता है। अब इस इज्तिमा को बुलंदशहर के सियाना में होने से रोक दिया गया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो एंड सपोर्ट कीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।